पकते हुए साग में 1 कप चावल डालें और बनाएं ऐसा कमाल का साग जिसे बनाने और खाने को आपका हर रोज़ दिल करे। आज मैं आपके लिए जो साग की रेसिपी लेकर आई हूँ ना, ये बिल्कुल ही नहीं है और इससे साग ऐसा कमाल का बनता है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और उसके साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मकई की रोटी बनाने का ऐसा शॉर्टकट तरीका कि आप एक ही बार में ढेर सारी मकई की रोटियाँ जो हैं वो तैयार कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है साग, और साग जो है माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त सा मिला है। डंडल वाला साग मिला है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बनता है। तो इसे साफ़ करने का तरीका इस तरह से है कि आपने सबसे पहले तो ये जो ऊपर वाला जो छिलका होता है ना, इसको आपने उतार लेना है क्योंकि ये थोड़ा-सा हार्ड होता है। इससे जो साग है ना वो जल्दी नहीं गलता। तो इस तरह से करके आपने अच्छी तरह से जितना भी आपके पास साग हो, अगर गंदल वाला साग है जिस तरह से मेरे पास है, तो आपने इस तरह से करके तमाम को ऊपर से साफ़ कर लेना है। जब अच्छी तरह साफ़ हो जाए तो उसके बाद आपने ना बाकी जो है इसके जो पत्ते हैं ना वो आपने अलग करने हैं, लेकिन ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। अब अच्छी तरह डंडी वाली साइड साफ़ करने के बाद आपने ये जो पत्ते हैं इनको उतार देना है, और यहाँ से भी हम इसको थोड़ा-सा साफ़ कर देंगे क्योंकि इसका टेस्ट बेइंतहा मज़े का होता है। क्योंकि जब स्टार्ट में साग आया था तो उस वक़्त बिल्कुल ज़्यादा नहीं था, पत्ते ही थे, और अब जो है थोड़ी ज़बरदस्त सा आया है। इस तरह से डंडल वाला होगा तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। और ये जो एक्स्ट्रा इसका हिस्सा था, ये देखिए इस तरह से करके हमने उतार देना है। इस तरह से आपने साग की इस तरह से छोटी-छोटी सी गुटियाँ बनाते जाना है और इसे आपने काटते जाना है, ठीक है? इसी मेथड को फ़ॉलो करेंगे, तमाम साग हम इसी तरह से बना लेंगे। और यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं तमाम साग जो है वो हमने कट कर लिया है। यहाँ पर जो साग था ना मेरे पास, वो टोटल 2 गट्टी था, और थोड़ा-सा जो गट्टी का साइज़ है ना वो बड़ा था, ठीक है? तो हमने यहाँ पर ले लिया था साग, उसे आपने अच्छी तरह से धो ज़रूर लेना है, कम से कम 2 से 3 पानी। और यहाँ पर हमने पालक ली है, पालक जहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ गट्टी ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पालक डालेंगे तो पालक का ज़्यादा फिर टेस्ट आएगा इसके अंदर। तो इसलिए मैंने हाफ़ गट्टी ली है, इसे भी हमने काट लिया था, अच्छी तरह से 2 से 3 पानी धो लिया था। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे बाथू। हम तो इसे यहाँ पर इसे कहती है बाथू कहते हैं, आप जो भी कहते हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो ये भी मैंने 1 गट्टी लिया था, इससे साग का टेस्ट बड़ा ही मज़े का आ जाता है। तो इसको अच्छी तरह से हमने काट कर धो लिया था, और इसे भी हम रख देंगे साइड पर। तो अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं इसे बना रही हूँ कुकर में, अगर आप चाहें तो आप इसे अलग किसी बर्तन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने जो साग है ना उसको अच्छी तरह से इस तरह दबाकर इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हमने इसे पकने के लिए रख देना है चूल्हे के ऊपर, और इसके अंदर हम पानी डालेंगे यहाँ पर तकरीबन 1 गिलास। यहाँ पर मैं 1 गिलास डाल रही हूँ क्योंकि हमने इसे अभी इस साग को धोया है, तो साग के अंदर भी पानी की अच्छी खासी मिकदार है। तो यहाँ पर साग जो है वो ज़बरदस्त सा पक रहा है। जैसे-जैसे साग पकता जाएगा, नीचे की तरफ होता जाएगा, उसके साथ हम इसके अंदर जो पालक है, बाथू है या मेथी है, वो तमाम चीज़ें जो है ना हम इसके अंदर ऐड करते जाएँगे। तो साग यहाँ पर काफ़ी हद तक नीचे हो चुका है, तो अब यहाँ पर मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ पालक। पालक को भी हमने अच्छी तरह से धोया हुआ था। बाज़ लोग जो हैं वो कहते हैं कि कुकर में जो साग पकाना है वो थोड़ा रिस्की होता है। अगर आप सही तरीके से पकाते हैं ना तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें डाल रही हूँ। जब आप देखेंगे कि तमाम चीज़ें जो हैं या साग जो है वो अंदर की तरफ पकना स्टार्ट हो चुका है, तो उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर ढक्कन लगाना है, क्योंकि साग जो है बहुत ज़्यादा लंबा काम लगता है लोगों को पकाना। तो इस तरह से थोड़ा शॉर्टकट वे में जल्दी से बन जाता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से ये भी साग जो भी पक चुका था। अब हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें और जो बाथू था वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसे भी कुछ देर के लिए पकाएँगे, और अच्छी तरह से जब तक ये नरम नहीं हो जाता तब तक हम इसका जो ढक्कन है वो बंद नहीं करेंगे। थोड़ा जल्दी साग जो है वो हमारा गल जाए, तो जितना आपको टेस्ट पसंद हो नमक का, यानी जितना आपको डालना पसंद हो उतना डाल लीजिए। तो इस टोटल साग के अंदर तकरीबन मैं 1.5 चम्मच जो है ना नमक भरकर इसके अंदर डाल रही हूँ। तो नमक डालने से एक तो साग थोड़ा जल्दी गल जाएगा, दूसरा नीचे की तरफ जल्दी से पकना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे डालने के बाद इस तरह से किसी भी चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर देना है, और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि साग जो है कुकर के अंदर ही अंदर पकना स्टार्ट नहीं हो जाता। और यहाँ पर साग जो है माशाल्लाह ज़बरदस्त सा पक रहा है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल। चावल से बड़ा ही कमाल का टेस्ट आएगा। 1 कप मैंने लिए हैं चावल, 2 गट्टी साग था, हाफ़ गट्टी पालक थी, बाथू है, मेथी है, तमाम चीज़ें हैं। तो इसको अब आपने जो है ना इसके अंदर चावल की मिकदार आपने इसमें 1 कप डालनी है, ठीक है? तो ये कोई से भी आपके पास चावल हों वो वाले जो है ना वो हमने इसके अंदर डाल देने। इस तरह से करके मैंने 1 कप पूरा जो चावल है ना वो हमने इसके अंदर डाल देने। डालने के बाद अब आपने इस तरह किसी भी चीज़ की मदद से आपने अच्छी तरह से तमाम चावलों को साग के अंदर आपने मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से तमाम चावल जो है हम इसके अंदर मिक्स करेंगे ताकि एक ही जगह पर ये इकट्ठे ना हो जाएं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप ढक्कन लगाएंगे और कम से कम इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसका कुकर का ढक्कन खोला, तो माशाल्लाह जो साग है ज़बरदस्त सा हमारा गल चुका है।
और जो चावल हैं वो भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर पक चुके हैं। तो अब हम साग को अच्छी तरह से घोट लेंगे। यहाँ पर आप जिस चीज़ से भी घोटना चाहें घोट सकते हैं। तो यहाँ पर जो आम तौर पर हमारा रवायती जो होता है घोटना, मैं उसकी मदद से इसे अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। पहले एक दफ़ा आपने मिक्स ज़रूर कर लेना इन तमाम चीज़ों को। तो अब यहाँ पर जो हमने इसके अंदर चावल डाले थे ना, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब हम लोग बनाते हैं ना साग वगैरह, तो इस तरह जब हम इसको इस तरह मैश कर रहे होते हैं, घोट रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम इसके अंदर डालते हैं आटा अच्छा खासा। बाज़ लोग मकई का डालते हैं, बाज़ लोग चावल का, बाज़ लोग आम तौर पर जो गंदम का आटा होता है वही डाल लेते हैं। तो जब आप चावल डालेंगे ना, तो उससे आपको कोई और आटा डालने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि इसी से ही आपका साग जो है ना बड़ा ही स्मूथ ज़बरदस्त सा बनेगा, क्योंकि इस तरह से एक्स्ट्रा आटा डालने की ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी और चावल से टेस्ट भी बड़ा मज़े का आएगा और एक आपको अलग लेवल का मज़ा मिलेगा। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से घोट लिया। अब हम इसका तड़का जो है वो बना लेते हैं। तो ऑयल डाल दिया है, उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज़। प्याज़ डालने के बाद हल्का-हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज़ जो है हमारा हल्का सा सॉफ्ट होगा, तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच भरकर मैंने लहसुन का पेस्ट ले लिया है और 1 चम्मच भरकर ही हम इसमें डाल देंगे अदरक का। इससे बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। डालने के बाद अब हम इसे हल्का-हल्का सा भूनेंगे जब तक कि फ्रेश अदरक लहसुन की इसके अंदर से बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू नहीं आती। तो जैसे ही अदरक लहसुन को आप भून लेंगे, उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हरा प्याज़, जिसे हम सब्ज़ प्याज़ भी कहते हैं। थोड़ा-सा मैंने इसे डाल दिया है और उसके साथ मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ टमाटर। 2 अदद मेरे पास यहाँ पर टमाटर थे, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। हरे प्याज़ से तो बहुत ज़्यादा प्यारी सी खुशबू आएगी आपको और टेस्ट भी बड़ा ही मज़े का मिलेगा। और उसके साथ मैंने इसके अंदर जो डाला है ना टमाटर, अगर आप यहाँ पर टमाटर आपको पसंद हो साग में डालना तो डाल लीजिए। कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग डालना नहीं पसंद करते, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से, मर्ज़ी के हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे साग को सेव करना हो ना, तो फिर उसके अंदर टमाटर ना डालिएगा। अब हमने नमक तो पहले इसके अंदर डाला हुआ था और मैंने इसके अंदर डाल दिया तकरीबन 1.5 चम्मच जो है ना, मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दिया है, हाफ़ चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। तो जैसे ही तमाम चीज़ें अच्छी तरह से भुन जाएँगी, मिर्चों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी-सी साबित लाल मिर्चें। इसे शामिल करने के बाद यहाँ पर तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर और हाफ़ चम्मच हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। इन दोनों को शामिल करने के बाद दोबारा से मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि इसके अंदर से अब भुने हुए मसाले की बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू नहीं आती। तो बहुत ज़्यादा टाइम वैसे ही नहीं लगता, 1 से द 2 मिनट भूनेंगे। उसके बाद जो हमने साग रखा हुआ था ना अच्छी तरह से मैश करके, ये देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त सा बना हुआ है। तो तमाम साग हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर मैं जो तड़का लगा रही हूँ, मैं हाफ़ साग को लगा रही हूँ, ठीक है? बाकी जो है वो हमने सेव कर लिया है। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तड़के के अंदर। बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त सा बना है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जब तक कि जो ऑयल है वो अच्छी तरह इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं हो जाता। तो इस तरह से अगर आप साग बनाएँगे ना, तो आप यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा कमाल का साग बनेगा। तो अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जैसे ही तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँगी, तो उसके बाद हमने इसके अंदर डालनी है कसूरी मेथी। तकरीबन 1 चम्मच जो ली है हमने कसूरी मेथी, अच्छी तरह से हाथों के ऊपर आपने इस तरह से मसल के इसके अंदर डालना है। इससे खुशबू जो है वो डबल हो जाती है। उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद तमाम चीज़ों को थोड़ी देर के लिए दम देंगे और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा जो आज के साग की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बेहद टेस्टी और मज़े का बना है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा इसे करीब से दिखाऊँगी कि ये कितना ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा ये देखिए बना हुआ है। तो इसके साथ ही अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मकई की रोटी को बनाने का तरीका। और ये भी तरीका जो है ना रोटी बनाने का बड़ा ही कमाल का है। तो यहाँ पर जो साग पक चुका था उसे हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो साग की रेसिपी है वो तैयार हुई है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम बनाने लगे हैं मकई की रोटी। तो उसके लिए मेजरमेंट सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने 1.5 कप ले लेना है पानी, ठीक है? पानी को मेजर कर लीजिएगा। पैन में डालेंगे, जैसे ही पानी हल्का-सा बॉयल हो जाएगा, थोड़ा गर्म होगा, तो इसके अंदर हम थोड़ा-सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लीजिएगा। 1 चम्मच हमने इसके अंदर घी डाल देना है और उसके बाद हमने इसके अंदर जो आटा है ना मकई का 2 कप हमने डालना है, ठीक है? 1.5 कप पानी डाला था ना, 2 कप आपने इसके अंदर आटा डाल देना है। उसके बाद इस तरह जल्दी से आपने चम्मच चलाना है, फ्लेम आपने यहाँ पर बंद कर देनी है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपने आटे को इस पानी में मिक्स कर देना है और उसके बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए ना आपने इसे ढाँप कर रख देना है, ताकि जो आटा है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है? तो तकरीबन 10 मिनट के लिए ढाँप कर रख दीजिएगा। तो 10 मिनट के बाद यहाँ पर आटा जो है अच्छी तरह सेट हो चुका है। अब आपने इसको गूँध लेना है अच्छी तरह से। जितना आप अपनी हथेली की मदद से इसे मसलेंगे और उतना ही आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, उतनी ही आपकी जो रोटी है वो क्रैक नहीं होगी, टूटेगी नहीं, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे।
तो यहाँ पर कम से कम भी जो आपने आटे को इस तरह से मलना है ना हथेली की मदद से, आपने कम से कम में से 5 से 10 मिनट तक ज़रूर मलना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोटी बड़ी ही ज़बरदस्ती बने। आटा अच्छा बन गया तो रोटी भी अच्छी बन जाएगी। और यहाँ पर आटा जो है उसे हमने सेट करने के लिए छोड़ दिया था कुछ देर के लिए। आटा हमारा ज़बरदस्त से सेट हो चुका है। अब हम इसके बना लेंगे पेड़े। पेड़े जो है यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगी। इस तरह से करके पहले आप सिंगल में ये देखिए इस तरह से जो आम साइज़ होता है रोटी का, उतना जो है ना इस तरह से करके हमने पेड़ा बना लेना है। ये देखिए इस तरह से करके तकरीबन 3 अदद मैं इस तरह से पेड़े बनाऊँगी। 3 अदद पेड़े बनाने के बाद अब एक जो पेड़ा है वो हम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाएँगे, ताकि उस तरीके से भी आपको पता चले कि हम एक ही दफ़ा में कितनी सारी रोटियाँ बना सकते हैं। ये देखिए एक पेड़ा जो है मैंने काफ़ी हद तक बड़ा बनाया है। अब आपने थोड़ा-सा इसे खुश्क आटा लगा लेना है, ये जो बड़े वाला पेड़ा था, और अच्छी तरह से अब आपने इसकी रोटी बेल लेनी है। यहाँ पर आप रोटी को कोई भी शेप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको कोई ख़ास शेप देनी है, बस खुश्क आटा अच्छी तरह लगाइएगा और आपने इसकी एक बड़ी सारी रफली सी रोटी बेल लेनी है। अब घर में कोई भी आपके पास बड़ी वाली कटोरी हो या कोई इस तरह से चीज़ हो, तो आप उसकी मदद से अपनी अलग सी इस तरह से करके रोटी की शेप्स की इस तरह इसके अंदर से रोटियाँ कट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। तो जितना बड़ी आप रोटी बनाएँगे ना, उतनी ज़्यादा आप इसके अंदर से रोटियाँ जो है ना, वो बना पाएँगे। देखिए इस तरह एक तो ना तो शेप ख़राब होती है और ना ही रोटी आपकी टूटेगी। इस तरह से करके अब एक्स्ट्रा जो आटा है, उसको आपने इस तरह से करके इसके अंदर से निकाल लेना है और आपकी तमाम जो रोटियाँ हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी हैं। ये देखें इस यहाँ पर। तो अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ईज़िली निकल जाएँगी। अगर आपने खुश्क आटा अच्छी तरह लगाया होगा ना, तो फिर आराम से निकल आएगी, नहीं तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो पकाने के लिए यहाँ पर आप इसे पैन भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर थोड़ा बड़े साइज़ में तवा था, तो मैंने ले लिया है उस तवे को और उसके ऊपर थोड़ा-सा पहले तो हल्का-हल्का सा हम घी लगाएँगे और उसके बाद ये जो रोटियाँ हमने रखी हुई थी ना, ये तमाम मैंने इसके ऊपर डाल देनी है। तकरीबन 3 यहाँ पर पक जाएँगी। तो अगर आपका तवा थोड़े छोटे साइज़ का हो, तो आप चाहें तो फिर एक-एक करके भी बना सकते हैं और तमाम की साइड्स को चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद हल्का-हल्का सा ऑयल लगाएँगे या घी लगा लेंगे और तमाम साइडों को इस तरह से करके आपने अच्छी तरह से पका लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्ती बन रही हैं, देखें। तो इस तरह आप एक ही बार में काफ़ी सारी जो रोटियाँ हैं ना, वो तैयार कर सकते हैं, जो कि बनाना बेहद ईज़ी है। ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैं अब थोड़ा-सा आपको करीब से दिखाऊँगी। ये देखिए कितनी ही ज़बरदस्ती बनी है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो एक-एक रोटी करके भी बना सकते हैं, नहीं तो एक ही बार में आप काफ़ी सारी रोटियाँ बना सकते हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी हमारी जो मकई की रोटियाँ हैं, वो तमाम जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं, जिन्हें बनाना बहुत-बहुत ज़्यादा आसान था। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। इस तरीके से साग भी बड़ा ही कमाल का बनता है और मकई की रोटी का जायका भी बड़ा ही ज़बरदस्त सा आता है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्ती बनी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।